नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए उसका 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors अभियान के जरिए भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। और आज हमारी चर्चा का केंद्र है कौशेंद्र मिश्र की किताब कुल्लड़ भर इश्क कशिश। तो चलिए आज हम इस किताब के पन्नों में जरा उतरते हैं। हम बात करेंगे इसके लेखक, कहानी, इसके अंदाज और उन खास बातों पर जो इसे यादगार बनाती हैं। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये किताब खासकर बनारस की पृष्ठभूमि में आज के युवाओं के प्यार और जीवन को, उनकी उम्मीदों को कैसे दिखाती है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. तो शुरुआत करते हैं किताब के नाम से ही, कुल्लड़ भर इश्क, है ना। सुनते ही एक अपनापन सा लगता है, देसी सा। हाँ, नाम में ही एक सादगी है, मिट्टी की खुशबू है। ये समकालीन हिंदी रोमांस है जैसा कि बताया गया है, लेकिन शीर्षक ये पुरानी यादों, सादगी और गहरी भावनाओं का एहसास कराता है। कहानी रोजमर्रा के पलों पर फोकस करती लगती है, जैसे चाय पर मिलना, बातें करना, बारिश या फिर वो खामोशियां जिनमें अक्सर प्यार पनपता है। और जैसे विवरण में कहा गया है, ये प्यार की मतलब परफेक्ट लव स्टोरी नहीं बल्कि उसकी अपूर्णताओं का जश्न मनाती है। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। हाँ, ये बहुत जरूरी भी है शायद। एकदम सच के करीब लगती कहानी फिर। अच्छा, अब लेखक की बात करें। कौशलेंद्र मिश्रा बहुत ही युवा हैं, मुश्किल से 22 साल के। सही बात है। इतनी कम उम्र में पूरी किताब लिखना, ये तो मानना पड़ेगा। और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी, वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ, वो तो है। उनके दादाजी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य थे, पिताजी राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और हिंदी के विशेषज्ञ। तो भाषा और साहित्य का माहौल तो घर में ही मिला है। और लेखक खुद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU से हिंदी में परास्नातक कर रहे हैं। BA ऑनर्स, B.Ed सब वहीं से। उनकी स्कूलिंग भी 2 जगह हुई है, गांव में फिर देवरिया में। तो अनुभवों का एक अच्छा मिश्रण होगा। और वो खुद मानते हैं कि उनका लेखन वो 3 पीढ़ियों की भाषा साधना का नतीजा है। हाँ, उन्होंने कहा है ना, जैसे नो बॉल पर मिली फ्री हिट। बड़ी विनम्रता से ये बात कही है। ये दिखाता है कि अपनी जड़ों को कितना महत्व देते हैं। बिल्कुल, ये पारिवारिक माहौल शायद उनकी भाषा की सादगी और पकड़ को समझाता है। संभव है। अच्छा, अब कहानी पर आते हैं। जो ब्लर्ब और समीक्षाएं हैं, उनसे पता चलता है कि कहानी बनारस में पढ़ने वाले 2 छात्रों की है, सुबोध और रोली। हाँ, तो मतलब हॉस्टल लाइफ, परीक्षा का टेंशन, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, दिल टूटना, ये सब होगा। बिल्कुल, छात्र जीवन के सारे रंग। और सबसे अहम लगता है वो प्यार और महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश। हाँ, ये आज के युवाओं की कहानी है एकदम। करियर पहले या प्यार, या दोनों साथ साथ। इसी पर एक समीक्षक ने क्या खूब कहा था, जैसे प्यार की शीशी पर मार्कर से गोला करके खुराक लिखी हो कि कितना इश्क जीना है, कितनी पढ़ाई करनी है। हाँ, सही है। ये खुराक वाली बात तो गजब है। ये संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और एक समीक्षक ने वो भी बताया था कि मुख्य पात्र सुबोध का नाम उनके नाम से मिलता है। वो खुद को सभ्य, सुशील, संस्कारी बताते हैं मजाक में। अच्छा, ये छोटे छोटे कनेक्शंस पाठक को जोड़ लेते हैं कहानी से। किरदारों में सुबोध के अलावा रोली का किरदार भी दमदार बताया गया है। हाँ, उसे दमदार दबंग कहा है। मतलब सिर्फ एक रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं बल्कि मजबूत किरदार है। और दोस्ती का भी अहम रोल है, जिगरी दोस्ती। कॉलेज लाइफ में ये बहुत जरूरी होती है। हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। बिल्कुल। और ये सब कुछ हो रहा है बनारस में, काशी, BHU। समीक्षाओं में इस पर बहुत जोर है, एकदम बनारसी अंदाज, बनारसी बोली। हाँ, एक समीक्षक ने तो रूडली बनारसी प्यार भी लिखा है। वही,
ये रूडली बनारसी प्यार क्या चीज है भला? मतलब वही। थोड़ा अक्खड़ सीधा। हो सकता है, मतलब जो दिल में है वही जुबान पर, बिना ज्यादा लाग लपेट के, बिना नजाकत के, पर सच्चा और अपनापन लिए हुए। ये बनारस का अंदाज है शायद। और ये माहौल, जो लोग बनारस से जुड़े हैं उन्हें तो अपना सा लगेगा, और जो नहीं जानते उन्हें ये किताब शायद बनारस आने का एक न्योता सी महसूस होगी। मतलब बनारस सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, एक किरदार जैसा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। अब आते हैं लेखन शैली पर। कहा गया है कि वो बातचीत जैसी है पर फिर भी काव्यात्मक, कॉन्वर्सेशनल येट लिरिकल। हाँ, और मिट्टी से जुड़ी हुई, सादगी भरी। ये कॉम्बिनेशन दिलचस्प है। आम बोलचाल की भाषा, पर उसमें गहराई। इसे साधना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। बातचीत जैसा अंदाज पाठक को तुरंत जोड़ता है, जैसे कोई दोस्त कहानी सुना रहा हो, और काव्यात्मकता उसे एक भावनात्मक टच देती है। और समीक्षकों ने कहा कि भाषा आसान है, बोर नहीं करती, आखिर तक बांधे रखती है। तो इसका मतलब ये संतुलन सफल रहा है। सादगी में असर पैदा करना ही तो कला है। किताब की बनावट पर भी एक बात है। इसे छोटे छोटे कई अध्यायों में बांटा गया है। हाँ, ये आजकल काफी चलता है, पढ़ने में आसान रहता है। और शायद कहानी की रफ्तार बनी रहती है। बिल्कुल, एक उत्सुकता बनी रहती है। एक अध्याय खत्म करो तो लगता है अगला जल्दी से पढ़ें। शायद हर चैप्टर के अंत में कुछ ऐसा होता होगा जो आगे पढ़ने को मजबूर करे। हाँ, उसे बिंज वर्दी बना देता है, कह सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य विषयों की। शुद्ध प्रेम और दोस्ती का जिक्र बार बार आता है समीक्षाओं में। हाँ, ये तो लगता है केंद्र में है ही, लेकिन सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं। अच्छा। छोटे शहर के रोमांस वाली मासूमियत तो है, पर साथ में नौकरी ढूंढने जैसी जिंदगी की कड़वी मीठी सच्चाइयां भी हैं। मतलब यथार्थवादी है। हाँ, ये प्यार को सिर्फ ख्वाबों में नहीं रखता, बल्कि असल जिंदगी की सच्चाइयों, करियर का दबाव, भविष्य की चिंता, इनके साथ दिखाता है। ये सिर्फ इश्क नहीं, जिंदगी और इश्क का तालमेल है। और यहीं पर वो कुल्हड़ वाली बात शायद और गहरी हो जाती है। ब्लर्ब में लिखा है, कुल्हड़ सीमा नहीं, एक लय है। अ कप फुल ऑफ लव, क्वाइटली रेगुलर, डीपली ह्यूमन। इसका क्या मतलब समझें? ये बात बहुत गहरी है। कुल्हड़ यहाँ सिर्फ सादगी नहीं, बल्कि प्यार को जीने का एक तरीका बन जाता है। कैसा तरीका? मतलब वो प्यार जो शायद बहुत शोर शराबे वाला ना हो, धीमा, शांत, नियमित, क्वाइटली रेगुलर, और डीपली ह्यूमन यानी मानवीय, अपनी कमियों और अच्छाइयों के साथ। तो ये आज के इंस्टेंट वाले जमाने से थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक तरह से उसे चुनौती देता है। ये कहता है कि प्यार को धीरे धीरे सुकून से महसूस करने में, एक नियमित लय में जीने में एक अलग खूबसूरती है, एक ठहराव है। धैर्य और ठहराव। हाँ, जो शायद आज हम खो रहे हैं। ये प्यार की मात्रा से ज्यादा उसकी गुणवत्ता और निरंतरता पर जोर देता लगता है। इस किताब का पाठक पर असर कैसा होता है? एक समीक्षक ने लिखा कि धीरे धीरे दिलो दिमाग पर छा जाती है, एकदम से नहीं पर धीरे धीरे। हाँ, मतलब इसका असर गहरा होता है, जो देर तक रहता है, और अंत के पास पहुंचते पहुंचते ये असर तेज हो जाता है। उन्होंने अंत से पहले वाले चैप्टर, सपना जो सच ना हो पाया, के पहले पन्ने का जिक्र किया है। उसे पढ़कर वो एकदम स्तब्ध रह गए। हाँ, उन्हें लगा कि कहानी शायद किसी दुखद मोड़ पर खत्म होगी। बिल्कुल, उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले ही पन्ने पर कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो हैरान भी हुए और खुश भी। इस क्लाइमैक्स की उन्होंने बहुत तारीफ की है। तो मतलब लेखक ने सिर्फ यथार्थ नहीं दिखाया, एक उम्मीद भी दी है। हाँ, एक संतुष्टि का भाव। ये अप्रत्याशित मोड़ कहानी को और यादगार बनाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कुल्हड़ भर इश्क एक दिलचस्प पैकेज लगती है। युवा मन, बनारस का रंग, सादी भाषा, गहरे रिश्ते। समीक्षकों ने इसे बहुत दिलचस्प, बेहतरीन कहानी और शानदार नरेशन वाली किताब बताया है। एक जरूर पढ़ने वाली कैटेगरी में रखा है। इसकी खासियत शायद वो पूरा माहौल है जो लेखक ने रचा है। बनारसी पृष्ठभूमि, वहाँ की बोली। बिल्कुल, ये इसे एक अलग पहचान देती है। ये उन किताबों में से है जो खत्म होने के बाद भी शायद पाठक के साथ रह जाती है, सोचने पर मजबूर करती है। और सोचने के लिए सवाल तो है, जैसे आज के दौर में जहाँ करियर सबसे पहले है, क्या सुबोध और रोली की तरह प्यार और पढ़ाई या करियर के बीच वो खुराक वाला बैलेंस सच में मुमकिन है? बड़ा सवाल है। या फिर क्या इस भागदौड़ में कुल्हड़ भर इश्क वाला नजरिया ज्यादा सही है? प्यार को धीमी, नियमित, गहरी लय में जीना, क्या ये ज्यादा सुकून देगा, ज्यादा टिकाऊ होगा? शायद आज के दबावों को झेलने के लिए प्यार की रफ्तार धीमी करनी पड़े। ये वो सवाल हैं जो पाठक इस किताब को पढ़ने के बाद शायद खुद से पूछें।
अपने अनुभवों से उसे जोड़कर देखें। कि इस दुनिया में एक छोटी सी झलक। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। और हम तो ये कहेंगे कि आप भी इस किताब को खरीदें और पढ़ें। कौशलेंद्र मिश्र की ये कोशिश आपको कैसी लगी, ये जानने में हमें भी खुशी होगी। खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि भारतीय लेखकों की आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हमें हमेशा नई किताबों के बारे में जानने में दिलचस्पी रहती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।